आदाब, मैं हूँ वसतुल्ला ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। आज जुमा है, कॉलर्स डे। नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे गर्दिश कर रहे हैं हस्बे मामूल। पहली कॉल है कराची से नसीमा ख़ान साहिबा की। जी वालेकुम सलाम। सुना है जनाब कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल जिंदा और जूं का तू जाता है, तो मुझको यही कहना था कि गुजारिश है मेरी कि सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ से कि कराची के अंदर फौरी तौर पर आंखों का और दिमागी बीमारियों का अस्पताल कायम करे अर्जेंट बेसिस के ऊपर, यानी कल सुबह। वरना होगा ये कि इस शहर के अंदर जो है पागल खाने ज्यादा दरकार होंगे फिर, और आंखों के मरीज ज्यादा होंगे, क्योंकि उनको भी इलाज की सहूलत चाहिए होगी, तो उनको कहाँ भर्ती कराया जाएगा। तो इतनी तेजी के साथ आंखों की और दिमागी बीमारी फैली है कि आप समझे कि अगर किसी से भी बात करेंगे तो वो मुब्तला ही नजर आएगा, आप कहेंगे हाँ भाई ये तो बीमार है अस्पताल में। तो मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पे करवा दें, इसलिए किसी आदमी को ना नजर आ रहा है ना दिखाई दे रहा है, समझ में आती है कोई बात। 383 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तरक्याती प्रोजेक्ट। अब इन शहरियों को समझ में नहीं आता, नजर नहीं आता, अंधे भी हैं सारे, अकल के भी आंखों के भी, दिमागी बीमारियों में मुब्तला है। तो यही होगा, डबल डेकर बसें आ जाएंगी। अब डबल डेकर बसें आ जाएंगी तो भाई कैसे चलेंगी तुम दिमागी मरीजों के साथ, अंधों के साथ कैसे चलेंगी? इसलिए कि इनके लिए तो गधा गाड़ी चाहिए, खच्चर गाड़ी होनी चाहिए, बैलगाड़ी होनी चाहिए। क्या जरूरत है ये सब करने की, इतना पैसा जाया करने की? ये तो बहुत ही गलत चीज है। आप गुजारिश है मेरी सब लोगों से, खुदा के वास्ते ऐसा करें आप लोग। ठीक है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना होगा, लेकिन नहीं, और बड़ी डिफरेंट सी तजवीज़ है। आई लाइक इट। एक स्पेंसर आई हॉस्पिटल तो है, बहुत पुराना स्पेंसर आई हॉस्पिटल। मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि पूरे शहर को आप पागल खाना डिक्लेयर कर दें। नहीं, डिक्लेयर करना ज़रूरी है क्या? आई थिंक फॉर्मलाइज भी करना होता है कभी-कभी, बाद में एक बोर्ड लगा दें। हाँ, वैसे तो जाहिर है कि पाकिस्तान में 25% आबादी जो है वो डिप्रेशन और एक्यूट डिप्रेशन का वैसे ही शिकार है, और 25 करोड़ की आबादी में बताया जाता है कि 1000 से कम माहिर नफ्सियात हैं। मुझे तो कभी अपने ऊपर भी शक पड़ता है यार। क्या? नहीं, शक क्या, डिप्रेशन, देखो शक से निकलो, एंग्जायटी, यकीन करो। इसीलिए मैं थर्ड ओपिनियन कहते हैं ना, नहीं लेना चाहिए। हाँ, थैंक यू, ये तो सच है। थैंक यू। राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी राहिल भाई, हेलो। जरार भाई, इन्हीं मुहतरमा की बात आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने शहर की बात की, आप मेरे ख्याल आज आप मुल्क तक पहुंचना चाह रहे हो? आप मुल्क में नहीं, मैं मुल्क में, अच्छा सही है, फिर डीएचए में पहुंचना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो डिप्रेशन, सही है, आप जूम इन कर रहे हो, सही है। ठीक है, उसका ये है जरार भाई कि कायबान इत्तेहाद एक जमाने में शारा फैसल के बाद वन ऑफ द बेस्ट रोड होती थी। इन्होंने 23-24 में उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम डालने के लिए खुदाई की, वो 1.5 साल अजाब झेल गए, ठीक हुआ। और माशाल्लाह जब उसके ऊपर कारपेटिंग हुई तो इस साल अगस्त में जो बारिश हुई थी आपकी, उससे ये रोड जगह जगह से बह गई, और ऐसी बुरी तरह बह गई है कि अगर आपने वहाँ पे ट्रेवल किया और लेट अक्सर तो आपको देखा होगा कि 3 से 4 जगह पे रोड ही नहीं है, बिल्कुल नीचे धसी हुई है खराब। अब उन्होंने उसके लिए उस पर कुछ करने के लिए, अच्छा कैंटोनमेंट बोर्ड से बात करो, क्लिफ्टन वो कहते हैं जी डीएचए से के पास जाए, डीएचए से बात करो तो वो कहते हैं जी क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का डोमेन है। ये कलीमुल्ला सनीमुल्ला में हम रेजिडेंट्स को जिंदगी अजाब में, वही दिन में तो हमें 3-4 दफा वहाँ से गुजरना होता है। वो उन्होंने रोडें डाइवर्ट वहाँ से बंद करके डाइवर्ट कर दिया। बाकी जो लिंक रोड्स हैं फेज 7 एक्सटेंशन की या फेज 6 से जो जा रही हैं, उस पर सारी ट्रैफिक इतनी है कि अगर आपको निकलना हो, अगर मैं शाम को आज 5 बजे निकला हूँ तो डू यू इमेजिन मैं 6:15 बजे आगे फेज 8 में जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं पहुँचा हूँ। ऐसा ही है, मतलब आप ये देख लीजिए। तो वो जो कह रहे डिप्रेशन, मुझे समझ में नहीं आता। चले जी कराची शहर, तो ये 2 इदारे तो एक नामी ग्रामी और बड़े काम करने वाले इदारे अपने आप को कहते हैं, पर इनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, 0/0 की इतनी बड़ी रोड, वीआईपी रोड जो है, जहाँ से मूवमेंट भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इस रोड पे मूवमेंट होती है, उस रोड का बुरा हाल किया है। वो 4 महीने से कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो उन्होंने बैरियर लगा के जगह जगह से बंद कर दिया जी, काम नहीं हो रहा, सिर्फ बैरियर लगा के बंद किए, डाइवर्ट कर दिया कि जी आप लेफ्ट राइट होके निकल जाए।
तो उन मोहतरमा ने कही तो यही हाल हमारा भी है, वो चीज़ इन पे भी लागू होती है। यहाँ पे भी शदीद डिप्रेशन है और दिमागी मरीज हो चुके हैं हम तो। ठीक है, मुझे खुशी हुई कि KMC और DHA जो है उनमें सख्त मुकाबला है अच्छा, ऐसा है? परफॉर्मेंस का। और राहिल साहब, मैं आपकी बात ध्यान से सुन भी रहा था और नहीं भी सुन रहा था। कभी आइए ना यूनिवर्सिटी रोड और वहाँ से गुजरिए, उसके बाद आप इस तरह की कॉल नहीं करेंगे जिस तरह की आपने अभी की है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पेरिस में रह रहे हैं, तो वो भी कराची का ही हिस्सा है। आप तशरीफ़ लाइए किसी दिन, यूनिवर्सिटी रोड से गुजरिए वहाँ से। मैं एक चीप जोक करने वाला था लेकिन मैं कर दो हाँ। ओके, क्योंकि आपको पता है ना कि वो चीन ने हमें कहा है कि जब हम मून मिशन भेजेंगे ना तो आपका भी एक एस्ट्रोनॉट, एक दो एस्ट्रोनॉट्स हम साथ भेजेंगे, तो कोई ट्रेनिंग ग्राउंड तो चाहिए ना। हाँ, तो वो है आपका यूनिवर्सिटी रोड और ये जो मुख्तलिफ रोड्स हैं। नहीं, वो यूनिवर्सिटी रोड ट्रेनिंग ग्राउंड भी नहीं है। वहाँ तो आपको जो ट्रेंचेस की वॉर की अगर ट्रेनिंग देनी हो तो आइडियल जगह है वो। हाँ, वैसे वो तो पहली जंग अजीम में ही कॉन्सेप्ट, मतलब उस पट्टी में जितने भी सिविलियन रह रहे हैं वो बगैर खर्चे के कमांडोज बन चुके। नॉट बैड। हाँ, ये भी अच्छा। सिविल डिफेंस वाली चीज, नाम की चीज तो बची नहीं। हाँ, तो फिर यही सही, यही है। ओके, मोहम्मद अकील साहब हैं कराची से। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, मेरा अभी जो लास्ट वीक मौजू रहा था फैज हमीद साहब का, मैं उसमें सिर्फ रिलेटेड ये बात करूंगा। हमारे 30 से 35 चैनल थे, वो उनको इस तरीके से डिस्क्राइब करा, यानी कि इदारे की तो तौहीन करी। उसके अलावा जो तज्जिया निगाह थे जिनका, यानी वो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे रावी वाली, क्या कहा रावी ने ये सुना। सर जी इतनी इंसल्ट कराई है। ठीक है, एक शख्स ने जो भी किया, और आज तक जिसको भी कोर्ट मार्शल हुआ किसी का इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया मीडिया पे, पहला हुआ है। समझ नहीं आ रही मुझे अकील साहब। मैं ये कह रहा था सर, हाँ, जो फैज हमीद साहब को पनिशमेंट हुई है, जो सजा हुई है, इससे पहले भी लोगों को हुई है ना। इस तरीके से मीडिया ट्रायल तो किसी का भी नहीं किया गया। पिछली दफा किसको हुई थी? बिल्कुल सही, फौज जो देती है जिम्मेदारियां, जो भी पनिशमेंट देती है। पिछला कौन सा आपको प्रोमिनेंट याद हो इस तरह का? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल देखें, मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अकील भाई कि पिछला इस तरह का की मिसाल आपको कौन सी याद है? सर है ही नहीं ना, हुई नहीं ना, तो मीडिया ट्रायल भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सर ठीक है, पनिशमेंट ये इदारे का पर्सनल मैटर था, उसने बहुत अच्छा किया। अवाम को, इतने एंकर्स को, 30-35 चैनल जो इस तरीके से लेके चल रहे हैं, जिन एंकर्स को कभी नाम भी नहीं सुना, वो भी बेहतरीन तज्जिया दे रहे हैं। मेरा तो ख्याल बनता है। और दूसरा मेरा सवाल ये, जो अभी खातून ने बात कही थी, उसको मौजू को बहुत अच्छा है। सर मैं कहता हूँ सिंध के अंदर जो है ना, फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए चीफ साहब को और सदर साहब को, वजीर आजम साहब को। यहाँ एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो ब्यूरोक्रेट नहीं हो, आर्मी रिलेटेड हो, जो कराची के तमाम मसाइल। अब देखें, हमने अभी APMS में बच्चों का हमने किया कि हमारे बच्चे शहीद हुए थे। अब हमारे जो गटरों के अंदर घिस के, रोड के अंदर डाकुओं के जरिए जो शहीद हो रहे हैं, इससे ज्यादा और कितने होंगे? वो तो एक दिन हुए थे, यहाँ तो रोज आने डेली। अभी भी डंपर पे आप देखें, कल भी देखें, परसों देखें, इस वीक में देखें, कितने बड़े बड़े हादसे हुए। मलिक कैंट रोड के ऊपर हादसा हुआ, उसमें मरे। इन हादसा को रोकने के लिए इमरजेंसी लगाना पड़ेगी। देखें, वज़ीर आला को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेयर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने गटर के ढक्कन के लिए, आज मैं एक साहब की सुन रहा था वॉइस, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, बोले ढक्कन जो है ना MKM वाले लेके जाते हैं, जमात इस्लामी वाले, और फिर उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब ये बताएं, जब सोचने वाले का जो लीडर है उसकी सोच ये होगी तो क्या होगा? डबल टेकर चलाएंगे कैसे? बिजली के तारों से कैसे बचाएंगे? बिजली के तार। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है सर, इमरजेंसी लगनी चाहिए। बिल्कुल। मजहर अली शाह हैं कराची से। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हस्म मामूल जिलानी साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, आज नहीं आए वो। हाँ जी, वो थोड़े से मसरूफ थे आज। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा मौजूद चल रहा है कराची पर, लेकिन पहले मैं थोड़ा जजेस हजरात के फैसलों पर बात करूंगा। पिछले के फैसलों पर तो आप लोगों ने बहुत बात की है। कल ही प्रोग्राम पे आप बात कर रहे थे जो रेप केस को उन्होंने जना में तब्दील किया है जी। तो एक मैं कहता हूँ, एक कुछ महीने पहले अख्तर कॉलोनी में किसी आदमी ने जो जूस वगैरह बेचा था, बहुत सारी बच्चियों के रेप किए थे। कहीं उनके भी लिए भी ये नहीं हो कि जना में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि बच्चियों के जिस्मों पर कोई निशान नहीं होगा। न कपड़े फटे होंगे, न ही वो कोई निशान होगा। होने के लिए कुछ भी हो सकता है मज़े साहब। मैं क्या करें, बंदा हंसे या रोए।
हाँ। अब मैं ये सिर्फ आप लोगों से ये गिला करना चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया वाले और वकुला बरादरी ऐसे जज हजरात के लिए अदलिया आजाद चाहिए आपको। भैया जैसी अदलिया चल रही है, जैसे हो गई है, उसको उसके लिए यही परसू करता है, सूट करता है कि अदलिया के ऊपर ऐसे लोग ही बैठे रहे। वरना उनका मेंटल लेवल ये है जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठकर ये बात करें कि उसके 7 महीने के बाद उसके जिस्म पे निशान नहीं है। यार कोई मेंटल लेवल है ये? इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजेस जी जो है वो डिसीजन देते हैं जी। इसमें इनकी वैसे अगर आप मजर साहब, यहाँ पर बस टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड भी देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँचे और कैसे। और बाकी जो जजेस थे जो एक्चुअली प्रोग्रेसिव जजमेंट्स देते थे, उनमें से जस्टिस आयशा मलिक का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, अतहर मनीला साहब का जिक्र करना चाह रहा हूँ, और फिर उनका क्या बना वो भी आपके सामने ही है। तो चीज़ें इतनी सिंपल तो नहीं होती ना, बदकिस्मती से। कौन है, सॉरी, अगले चौधरी अमजद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साहब, वस्तुल्लाह खान साहब, सलाम आपको, आपके पैनल को भी पूरे को सलाम। वालेकुम सलाम। काइंडली मैंने 2-3 सवाल छोटे से करने थे, रिक्वेस्ट थी। एक तो हम कराची से अरबों रुपया पेट्रोल की मद में जो टैक्स दे रहे हैं, काइंडली ये पता करना था, हमारी हुकूमत बताना चाहेगी कि ये कितना पैसा कोटा वाले रोड पे लगना है टोटल और कितना इकट्ठा हो गया। अरबों रुपया तो कराची से डेली इकट्ठा हो रहा है। गरीब आदमी मोटरसाइकिल में लीटर 2 लीटर तेल डलवाता, 100-150 रुपया डेली दे रहा है वो टैक्स का। कारें हैं, करोड़ों गाड़ियां कराची में जो अरबों रुपया डेली का कराची से इकट्ठा हो रहा, तो कोटा वाले रोड पे कितने एक्सपेंसेस होंगे डबल करने पे, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था, कितना इकट्ठा हो गया, कब तक शुरू होगा काम। दूसरा ये कि आईपीपीज को हर साल इतना अरबों रुपया दिया जाता है, तो आईपीपीज का ये एनएफसी वार्ड में सूबों को क्यों नहीं मुंतकिल करते? आईपीपीज का सूबे अपनी बिजली खुद पैदा करें और अपना खुद लैंड लॉसेस कंट्रोल करें, क्योंकि कराची शहर में भी काफी इलाके ऐसे जहाँ बिलिंग ही नहीं होती, बिजली 18 घंटे होती, लेकिन वो बिल ही नहीं देते ज्यादा, वो बिजली कहाँ से देंगे उनको? ना कोई मार्केटें बिल देती हैं, चोरी बिजली करवाता है अदारा खुद। तो ये सूबों के स्पोर्ट कर दिया, डिप्टी कमिश्नर इसके इंचार्ज हो जाए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लैंड लॉसेस कंट्रोल करवाएं उनसे, तो वफाक अपनी जान से डाले, ये भी बोझ उतर जाए। हम हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं सर, माचिस की डब्बी से लेके खाने पीने की हर चीज पे। अब फैक्ट्री ओनर टैक्स नहीं दे रहा है वो अपने प्रोडक्शन का, तो हमारा अवाम का तो कसूर नहीं है इसमें कोई भी। जी जी, ये दो काइंडली देख लें कि मेरे सवालों में नहीं, बिल्कुल दुरुस्त, थैंक यू, दुरुस्त सिमत में बात कर रहे हैं आप। जी जी, ये है मसाइल, बिल्कुल है। बशारत जट साहब हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम बशारत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर जी जी बशारत जट बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से जी। ये शुक्रिया कॉल लेने का। जी आपकी तरफ से दावत होती है बड़ी फराखदिली से कि मुल्की मसाइल पे बात करें। हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, हमारे लिए तो पूरे पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का इमेज है यहाँ, वो बहुत बड़ा मसला होता है। मसला तो नहीं होता, मतलब वही होता है जिसकी हम बात कर सकते हैं, और या दिल करता है बात करने पे। जी जी। तो ये गुज़श्ता हफ्ते बात हो रही थी, ये जो सिडनी में वाकया हुआ है दहशतगर्दी का, उसमें हमला आवर की जो नेशनलिटी की कहाँ का था, वो ये बात भी हो रही थी कि शायद पाकिस्तान से है, जी इंडिया से है। जी जी, भाई आवाज आ रही है? जी जी जी, हम सुन रहे हैं सर, हम सुन रहे हैं। जी 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 जी, शुक्रिया। तो इस सिलसिले में वो बात तय हो गई कि वो पाकिस्तान से नहीं था, लेकिन मैं एक बात इसमें इजाफा करना चाहूंगा। पिछले साल भी यही बोंडाई में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था। ये इस साल जो वाकया हुआ ये बीच पे हुआ है। पिछले साल जो वाकया हुआ था वो बोंडाई के शॉपिंग सेंटर में हुआ था। अच्छा, बोंडाई जंक्शन पे। अच्छा, अप्रैल 2024 में। जी, अप्रैल 2024। और उसमें 6 आदमियों की जानें गई थी उस दहशतगर्दी के वाकये में। उसमें एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड भी था जो दूसरों की जानें बचाते हुए कुर्बान हुआ था। और वो मुझे याद आया, फराज ताहिर उनका नाम था। ओके। उसको ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार दिया गया था जी। और उनकी नमाज जनाजा पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ही ये आए थे, ये भी मौजूद थे। जी। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि ये चंद हफ्ते पहले यहाँ ऑस्ट्रेलिया में
पार्लियामेंट में एक खातून सेनेटर बुर्का ओढ़कर आ गई थी जी और उस पर बड़ी बात हुई थी। उनकी उसने दूसरी दफा उन्होंने ये हरकत की थी और उसका पूरी पार्लियामेंट ने बुरा मनाया था जी। उनको कोई अपनी हमायत में दूसरा हमायती नहीं मिला था। उन्हीं दिनों 1-2 दिन पहले या बाद में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हमारे वजीर कानून साहब ने, पाकिस्तान के वजीर कानून साहब ने पाकिस्तान की एक कम्युनिटी के बारे में नफरत अंगेज बात की थी जी। उन्हें फितना करार दिया था जी। और ये अफसोस की बात है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कानून है, वजीर कानून नहीं है। आप मीडिया के आदमी आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन किसी को कोई शिकायत भी नहीं है। अजहार राय की आजादी नहीं है लेकिन है, कानून है, वजीर कानून नहीं है। ये 2-4 बातें मैंने कर दी। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है बशारत साहब, बड़ी मेहरबानी। एक वक्फा ले। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हैं ओन रजा साहब अटक से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो कैसे हैं आप? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने 2 बातें कहनी है जी। एक बात तो खुद वसतुल्लाह खान साहब से दरख्वास्त करनी है कि सर बहुत कम सुखन हो गए, बहुत कम गुफ्तगू करते हैं, तो गुजारिश ये करनी है कि थोड़ी सी गुफ्तगू प्रोग्राम में ज्यादा किया करें, बहुत इश्तियाक होता है उनकी गुफ्तगू सुनने का। जी जी। और दूसरी एक दरखास्त खान साहब की तवज्जुह से कराची आर्ट्स काउंसिल वालों को पहुंचानी है कि उर्दू कॉन्फ्रेंस की भी तैयारियां हो रही होंगी, जो इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होता है। तो मेरी गुजारिश उनसे ये है कि कराची के जो मकामी शोरा हैं इंटरनेशनल मुशायरे में, उनको हर साल ज्यादा वक्त दिया जाता है और वो वही कलाम सुनाते रहते हैं हर साल, तो नए लोगों को ज्यादा वक्त दिया जाए और जो कराची के शोरा है बिल्कुल उनके लिए अलग कोई मुशायरा कर लिया जाए या सिलेक्टिव हो जाए। तो ये 2 दरख्वास्तें मैंने कर दी थी। ठीक है ठीक है। मेरी बात हुई तो मैं ज़रूर आपकी जो दूसरी दरख्वास्त है वो पहुंचा दूंगा, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं डेफिनेटली बोलता हूँ। और चूँकि हम 3 लोग होते हैं तो जाहिर है कि वो तीनों में बटबटा जाती है गुफ्तगू। अब अगर एक आदमी छाने की कोशिश करे तो बाकी 2 क्या करेंगे, तो लिहाजा वो मैं पूरे प्रोग्राम नहीं, आप तो बिल्कुल खामोश रहने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बोलना चाहें मैं खामोश। आपका कमगो होना तो ज़बान ज़द आम है 4 दांगे आलम में, वो तो देयर इज कोई 2 राय नहीं है उसमें। बिल्कुल, वो तो मेरी बात कर रहे थे। थैंक यू। कादिर जुनेजो साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वसदुल्लाह साहब को भी सलाम और जरार साहब को भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। एक तो बात मैं पहले ये करूंगा कि जो डान मीडिया है इसके जो इश्तिहारात जो हुकूमत ने बंद किए हैं, मैं इनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। थैंक यू। और दुआ करता हूँ कि आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं गवर्नमेंट से और आपके इश्तिहारात बहाल हो जाए। दूसरी बात ये कि मैं अपने तीसरे आपके साथी जो शाहजेब साहब हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। पहले मुझे इल्म नहीं था, अब उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। वो कुछ मसले में हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे। आमीन। अब तीसरी बात भाईजान मैं ये करूँगा कि मुझे समझ में नहीं आता कि कराची के साथ मसला क्या है। जब भी देखो फारूक सत्तार चिल्ला रहा है, मुस्तफा कमाल इतना वजीर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेडरल का मिनिस्टर है, जिसके हाथ में हेल्थ का डिपार्टमेंट है, उसके सुधारे के लिए कुछ नहीं कहता और कराची का पानी पीच रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी एक साहब थोड़ी देर पहले आए थे, उसने कहा था कि भाई ये जो मुंतखब हुकूमतें हैं, जो लोग जीत के आए हैं, वो किस तरीके से भी आए हैं, उनकी हुकूमतें खत्म कर दो, इमरजेंसियां लगा दो। भाई इमरजेंसियां पहले भी लगी है, हमारे मुल्क को क्या मिला? खुदा के बंदे कुछ सांस तो लो। आपको तो बहुत बड़ी कराची को जरूरत है। वसदुल्लाह साहब जैसे जो माशाअल्लाह न्यूट्रल बंदे जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे के साथ ये तवक्को रख सकता हूँ कि वो इस बारे में जो है ना वो सही तबसरे करेंगे, क्योंकि इनके अभी थोड़ी देर पहले जो बंदा आया था उसने भी वसदुल्लाह साहब को ही कहा था कि वो ज्यादा बोले तो हम उसकी बोल ना सुने। तो भाई ये मैं कहूँगा कि ये मसला क्या है कराची के साथ?
मैं साहब आप आज वसतुल्ला साहब से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मसला तो वही है जो तरह तरह के लोग हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई मसला तो है। ट्रैफिक के मसाइल हैं, सड़कें जो हैं वो प्रोजेक्ट तो अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो बताया ही जाता है कि 1 साल में मुकम्मल होगा, फिर 4-5 साल से लटका हुआ होता है। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वो अगर हल हो जाएं तो बाकी तो कराची का कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन गवर्नेंस वाकई सीरियस मसला है कराची का। मैं जिप किया हुआ अपने मुंह को, तो फिर ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। अली रज़ा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर आपका शुक्रिया करना चाह रहा था मैं कि आपका शुक्रिया। मैंने 28 तारीख को फ़ोन करा था आपके प्रोग्राम में ना जी। 3 भाई हैं माजूर, तो मैंने कहा था, मैंने दरख्वास्त दी है गवर्नर साहब को भी, लेकिन सर ना तो मैं तो समझ रहा था कॉल करने से गवर्नर साहब भी वज़ीर आला साहब भी मेरी दरख्वास्त देख लेंगे, लेकिन सर किसी ने भी मुझे फ़ोन भी नहीं करा। लेकिन आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप ये प्रोग्राम है कि सबसे बात कर लेते हैं। बाकी सर मैं तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे सर कि मैंने सबको दरख्वास्तें दी हैं लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। तो ये कहना चाह रहा था सर, ना गवर्नर साहब मेरी सुन रहे हैं ना वज़ीर आला साहब। कहते हैं आज मैंने फ़ोन करा था तो कह रहे हैं वज़ीर आला ऑफिस में के वो तो वफाकी गवर्नमेंट का है, तो सर मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी दरख्वास्त दी है, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। सर हम लोग कहाँ जाएं सर? आपका क्या इशू था अली रज़ा साहब? सर हम 3 भाई माजूर हैं, 2 भाई जो है वो आंखों से हैं और 1 भाई ज़हनी में वो है। तो सर मेरा मसला ये था, कायदे-आज़म मैनेजमेंट बोर्ड में मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे, तो ना उधर जाके माजूर कोटे पे मेरी नौकरी लगी है, ना बाकी इदारों में हम लोग देते हैं दरख्वास्तें, लेकिन सर कुछ भी नहीं है। उस इदारे में पेंशन भी नहीं है सर, कायदे-आज़म दफ्तर के अंदर ना पेंशन भी नहीं है उस डिपार्टमेंट में सर। तो सर हमारा क्या होगा सर? हम लोग बड़े परेशान हुए हुए। अबे अब रज़ा साहब, आई विश मुझे पता होता कि मैं आपको क्या इसका जवाब दूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ ये है कि कोई अगर सुन ले और इस मसले को सुलझा सके तो बहुत इनायत होगी। उम्मीद ही कर सकते हैं जी। आसिम हमीद साहब हैं नॉर्वे से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये इस वीक आप लोगों ने भी कवर किया था वो जो हादसा हुआ था बॉन्डी बीच पे, उसके बाद जो कवरेज मिली थी इंडिया में वो मिस इन्फॉर्मेशन की, उसको आपने अच्छी तरह कवर किया था और बिल्कुल आप लोगों ने सही निशानदेही की थी कि मिस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन एक जो इसका हिस्सा हमने मेरी नजर से कम से कम नहीं गुजरा, उन्हीं दिनों में उससे 24 घंटे पहले आपने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कम से कम देखा होगा कि वो पाकिस्तानी भी और इसमें ढेर सारे जर्नलिस्ट भी शामिल थे, सिर्फ सोशल मीडिया के लोग नहीं थे, वो वही कर रहे थे जो इंडिया वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ कर रहे थे, लेकिन ये अफगानों के खिलाफ कर रहे थे। और आपने एक मुनज़्ज़म पूरी एक 24 आवर जब वो हादसा हुआ, वो पहले 24 आवर कम्प्लीटली पाकिस्तान की तरफ से कि ये अफगान निजात है, वही ये हरामखोर हैं, ये जहाँ पे भी होते हैं ये उसी में, वो सारा जितना भी इनका एक नैरेटिव है वही रिपीट हो रहा था। इसमें अमार मसूद साहब थे, इसमें हैदर नकवी साहब थे, इसमें वजाहत काजमी साहब थे, ये जितने नामी गिरामी नाम है। मेरे कहने का यहाँ पे ये बात करने का मकसद ये था कि जहाँ पे हमें नजर आता है कि एक साइड से इंडिया में एक मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन हमारे खिलाफ उठती है, वहां पे उसके साथ हमें अपना भी जरा अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और हमें भी देखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आपने जो है वो कूजे में दरिया बंद कर दिया, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने कहा ना कि किसी के फायदे में नहीं है, बड़े लोगों के फायदे में। हाँ, ये पूरी लोगों के फायदे, $1 बिलियन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है। ये तो बहुत अपने कंजर्वेटिव में डाला है, लेकिन हाँ ऐसा ही तो ये वक्फा ले। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं अब्दुल्ला राजा साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब तो आपके प्रोग्राम का कोई रेगुलर कॉलर बन जाऊँ ख्याल में। मैं आपके 2-3 मिनट लूँगा। जी। 3 मेरे इश्यूज हैं जो मैं आपसे एड्रेस करूँगा। कुछ दिन पहले आपने एक प्रोग्राम किया था जब हमारी FIT की जो कुछ ऑफिशियल से
NCCIA वालों की? जी, NCCIA वालों की? नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट FIA, जो कि इन्वॉल्व थे उसके ऑफिशियल कॉल सेंटर्स वगैरह चलाने में और उनसे। हाँ जी 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 जी। तो आपने कहा था कि हमारे इदारों के रोल, तो इदारों का रोल तो हमारा, जब आपको याद है एक नेक्सस पकड़ा गया था जो कि अब जो बोल्ट टीवी बन गया है, उसके जो ओनर थे वो एक चला रहे थे कॉल सेंटर्स और पता नहीं क्या क्या, और उसमें किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट थी। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि हमारी जो इस वक्त बेसिकली जो टीवी का प्रोग्राम्स हैं वो खाली टॉपिक बेस्ड हो गए। हम टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, थोड़े दिन उसको जो ना कैश करते हैं उस बात को, और फिर देन वी फॉरगेट अबाउट इट, थोड़ी भूल जाते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये आ गई कि हमारे जो रोल्स हैं हमारे इदारों के, वो तो सबके सामने मौजूद है, हम उसके ऊपर बात करना ही नहीं चाहते, ना उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ना अच्छे लोगों को हायर करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं मास्टर इन क्रिमिनोलॉजी हूँ, अब जब तक मेरी सोर्स नहीं होगी, जब मुझे कहीं पे कोई हायर नहीं करेगा, हालांकि आपको तो वेरी गुड एक्सपोजर एक्सपीरियंस है। खैर एनीवे, तो सेकेंडली ये बॉन्डाई के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया में, एम आई ऑनलाइन और ऑनलाइन सर जी, ओके, जो बॉन्डाई में जो ये हुआ बहुत ही अफसोसनाक सानिया जिसको हम कहेंगे इंसानियत के साथ, हम सब फोकस कर गए कि ओहो इसके पीछे जो हायरिंग है वो हम फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक मूवमेंट के ऊपर बातें करने शुरू कर दी। व्हाई डोंट वी रियलाइज द फैक्ट कि ये जो रिक्रूटर्स होते हैं, हाउ डू वी नो दैट दे आर मुस्लिम्स? There might be, some people who are actually working against, this Islamophobia, जो create करना चाहते हैं, जो कि create करें differences between the religions. तो why don't we work on that point? कि वहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना, होने के लिए कुछ नहीं हो सकता है अब्दुल्ला साहब। पॉइंट इज कि देखिए, जब हम किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, आई मीन हम एक पॉसिबिलिटी रेज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। एक मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूँ कि अभी हाल में ही मैं अभी देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें एक 14 साल बच्चा, जिसकी मुस्लिम बच्चा, जो ऑटिस्टिक था और उसकी 71 की IQ थी, तो ऑस्ट्रेलिया का जो भी इक्विवेलेंट है ऑफ द FBI, मुझे नाम इदारे का याद नहीं है, वो उसको इंट्रैप कर रहे थे कि जी आप जाके सुसाइड बॉम्बिंग करें ताकि उसको गिरफ्तार करें। अमेरिका में इस तरह के आपको कई मिसालें मिलेंगी। तो दिस हैपेंस। लेकिन सॉरी, आप कुछ और भी कह रहे थे। हाँ, लास्ट मिनट है, वाइंड अप कर लास्ट मिनट। तो आई मीन ये बिल्कुल ये होता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आई थिंक कि फिर हमें मतलब उस वक्त अगर हम इसमें करेंगे फिर वो एक तरह से डिफ्लेक्शन भी होती है। आई मीन और फिर ये कि हर जो वारदात है वो इतनी पहलूदार होती है कि कौन कौन से पहलू हम कवर कर सकते हैं, हम सारे नहीं कर सकते। एक मिनट और लूंगा प्लीज। सॉरी, ओके, एक मिनट लूंगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है और डोमेस्टिक हरासमेंट के ऊपर है। टाइम कम है जी, बस जल्दी बोले जी। सॉरी, टाइम कम है सर, जस्ट प्लीज हरी। बस मैं जल्दी बोलूंगा। मेरी मदर फेस कर रही हैं ये डोमेस्टिक हरासमेंट फ्रॉम देयर हर ओन ब्रदर्स। वो होता है ना हमारे यहाँ, माँ बाप हिस्सा दे के चले जाते हैं, जमीन का मसला, बिल्कुल जी। तो वो और फिर होता क्या है कि वो बेवा भी हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। हाँ। तो अब जितने उनके मेरे मामू हैं उन सब ने जो है अटैक किया हुआ है मेरी मदर के ऊपर। अब हमारी जुडिशरी ओके अब्दुल्ला साहब, फेडरल ऑम्बुड्समैन फॉर हरासमेंट ऑफ वुमेन फौजिया मैंने कॉल किया था। मैंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि दे ओनली डील विद द harassment that is related with the sexual harassment। नहीं, उनके पास अब इजाफी चार्ज भी है। डिपेंड्स कि आप किस खित्ते में, आप अगर कराची में हैं, सिंध में हैं, कराची में हूँ। अच्छा, सिंध में है, या आप लीगल एड सोसाइटी से प्लीज कांटेक्ट करें। लीगल एड सोसाइटी से भी मैं बात करूंगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि लोगों को डिप्राइव किया जाता है उनके बेसिक राइट्स से। अब सॉरी, हमारा वक्त खत्म हो गया। बस ये कि आप कोशिश कीजिए लीगल एड सोसाइटी वालों के साथ, शायद कोई रास्ता निकल आए। हज़ारों केसेस हैं, बहुत कॉमन मसला है, इट्स अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत ही। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, मंडे को इंशाअल्लाह मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। खुदा हाफिज़।